अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुमाइला सिद्दीकी है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी इस क्वारंटाइन लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से गुजार रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। पूरे मुल्क को कौम की दुआएं उनके साथ हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और इसी तरह से उनकी हुक्मरानी में हम मज़ीद आने वाले क्राइसिस का भी डट के मुकाबला कर सकें। इस टाइम हुकूमत वक्त की जो कारकर्दगी है और स्पेशली एहसास प्रोग्राम के हवाले से अगर मैं बात करूं, जो एक साफ और शफाफ प्रोग्राम है जिसमें पूरे पाकिस्तान ने हुकूमत वक्त पे एतबार किया और दिल खोल के अतियात दिए इस रिलीफ फंड के अंदर, और जिसमें बहुत लोगों को अब तक फ़ायदा पहुंच चुका है और मज़ीद इंशाल्लाह ताला ये अमल जारी है और जब तक जारी रहेगा जब तक हम इस क्राइसिस में हैं। इसकी पजीराई हमें WHO ने की, CNN BBC पे ख़ास तौर पे पाकिस्तान की कोरोना कंट्रोल के हवाले से तारीफ की गई कि जिस तरह से हमने इसके ऊपर कंट्रोल किया है और जो हम रेशियो आज से 2 हफ्ते पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 हफ्ते के बाद हम 25,000 से या 50,000 को क्रॉस कर जाएंगे, हमारे मुतासरीन इतने ज़्यादा लोग मुतासर हो जाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से हम लोग बहुत हद तक बेहतर सूरत हाल में हैं। आगे रमज़ान आ रहा है, इस दफ़ा वो दस्तरखान वो अफ्तारियाँ उस तरह से नहीं हो सकेंगी जो एक रमज़ान की जीनत हुआ करती थी। दावतें होती थीं, अफ्तार और सहर पे एहतमाम किए जाते थे, सोशल गैदरिंग्स होती थीं और मिलने का एक बहाना होता था। इस दफ़ा जहां हमारी ये एक सोशल डिस्टेंसिंग का एक वक्त चल रहा है, वहीं पे थोड़ी सी ज़रूरत है कि हम इस तरह से सोचें कि जिन लोगों ने उम्रे पे जाना था या जो लोग ज़कात देते हैं, सभी लोग माशाल्लाह जितने भी मुखय्यर हजरात हैं जो भी अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से ज़कात सबका खैरात सब करते हैं। पाकिस्तान में एक कल्चर है कि जब रमज़ान आता है तो सड़कों के किनारे एक लंबे लंबे दस्तरखान लग जाते हैं जिसमें लोग मिल के मुश्तरका या फिर कभी कोई ग्रुप या कोई कंपनी उसको स्पॉन्सर करती है और वहाँ पे हम लोगों के लिए अफ्तारियों का और सहरियों का एहतमाम करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ये इस दफ़ा मुमकिन नहीं हो सकेगा, लेकिन अपने तौर पे एक तो हम एहसास प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं कि हम उसमें दिल खोल के अतियात दें, और दूसरा अपने तौर पे भी हम स्पेशली हमारे जितने भी डोमेस्टिक स्टाफ है जो हमारे घरों में काम करते हैं, जो हमारे आस पड़ोस मोहल्लों में, हमारे गिरदो नवाह में बहुत सारी ऐसी झुग्गियाँ बस्तियाँ आबाद हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली वेजर्स हैं, जो रोज़ाना कमा के लाते थे तो काम करते थे। उनकी मदद की जा सकती है, उनको राशन दिया जा सकता है। हम लोग जिस हद तक चाहें अपनी इस खैरात को, सदक़े को जो है वो ज़ाहिर है अल्लाह ताला के लिए है, अपनी बका के लिए है। अल्लाह ताला इसका अजर देता है, लाजमी देता है। बस ये 2-3 चीज़ें थी। थोड़ा सा पेशेंस होगा इस दफ़ा ज़्यादा हमें, क्योंकि हम उस तरह से ना तो तरावियाँ पढ़ सकते हैं, ना हम उस तरह से मिल सकते हैं, मगर हम मदद करने में इस दफ़ा पहले से ज़्यादा आगे आके खड़े होंगे और पहले से ज़्यादा हम अपने आसपास गिरदो नवाह में किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, किसी को रोज़े फाके की तरह नहीं करने देंगे। ये हम अपने आप से अगर कोशिश करें तो हम बहुत सारे घरों में चूल्हा जलाने के काबिल हो सकते हैं। इसी तरह से हम एक दूसरे के साथ खड़े रहे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम इस क्राइसिस से निकल आएंगे और फिर से महफिलें आबाद होंगी, घर आबाद होंगे, सब एक दूसरे से मिलेंगे। हम सब एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। आजकल जो सोशल गैदरिंग्स नहीं हो रही हैं, लोग नहीं मिल रहे हैं, तो सब टेलीफोनिक या डिजिटल डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू काम कर रहे हैं, मिल रहे हैं या बात करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह से हम अपने ऊपर एहतियात के साथ चलते हुए इस वबा को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह हुकूमत काम कर रही है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा हमारी आवाम का है जिन्होंने इस जिम्मेदारी को समझा और क्वारंटाइन में अपने आप को जो लोग लेके गए, डेफिनेटली एक तरह का जहाद है कि आपने घर पे बैठ के एक जहाद करना है मुल्क कौम के लिए। तो दूसरी अहम चीज़ ये है कि जितना हो सकता है अभी भी हम अपने क्वारंटाइन को, अपनी सोशल लाइफ को जो है डिसकंटिन्यू ही रखें, ताकि हम रोज़मर्रा में, अभी ऐसा नहीं कि हमारे केसेस में इजाफा नहीं हो रहा,
ٹھیک ہے ہم جتنا ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنا اضافہ نہیں ہو رہا، لیکن اگر ہم نے اس کو روکنا ہے تو ہمیں اپنے گھروں پہ رہنا ہوگا، اور جو ہم پچھلے 3-4 ہفتوں سے کر رہے ہیں کنٹینیو اسی طرح سے ہم نے ڈس انفیکٹ کرنا ہے، ہاتھ دھونے ہیں اور اپنے آپ کو گھروں تک محدود رکھنا ہے، اور کم جو ہے نا گھر سے باہر نکلنا ہے، صرف ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلنا ہے۔ ویسے بھی رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور یہ وبا ہمارے درمیان میں سے جڑ سے چلی جائے، پوری دنیا سے چلی جائے۔ بہتر ہے کہ ہم اس سوشل ڈسٹینسنگ کو کنٹینیو رکھیں تاکہ حکومت کے لیے بھی کام کرنا آسان ہو سکے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔